क्या आपको पता है कि गर्मी के मौसम में किडनी स्टोन के बनने की संभावना बढ़ जाती है? जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और हम सब इस समय गर्मी की मार से जूझ रहे हैं भारत के बहुत सारे विभिन्न हिस्सों में। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि गर्मी के मौसम में जब पसीना ज़्यादा बाहर निकलता है, यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेट होती है और उसकी वजह से स्टोन बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। तो दुनिया में लगभग 5% ऐसी आबादी है जो किडनी स्टोन से जूझ रही है, जिनको किडनी स्टोन की समस्या है। भारतवर्ष की बात करें, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो इसको हम स्टोन बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन हो सकता है। अब बात करेंगे गर्मियों का और किडनी स्टोन बनने का क्या रिलेशन है। हम सब जानते हैं जो हमारी किडनी है, इसका मेन जो काम है, हमारी बॉडी में बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको बाहर निकालना होता है यूरिन के थ्रू, और यूरिन में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। बट होता क्या, गर्मियों की बहुत सारी स्वेटिंग होती है, बहुत सारा पसीना बाहर निकलता है, जिसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है। और क्या कारण है स्टोन बढ़ने के? सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, बहुत सारे लोग जो पानी कम पीते हैं उनके अंदर किडनी के स्टोन बढ़ने की समस्या ज़्यादा होती है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन तेज़ी से बढ़ता है, उनके अंदर संभावना बढ़ जाती है। प्रोटीन अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, या आपके घर में किडनी स्टोन होने की फैमिली हिस्ट्री है, या आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या शुगर या सोडियम का या नमक का, सॉल्ट का ज़्यादा सेवन करते हैं, या बहुत सारे लोग जो 30-40 ईयर्स के बाद बहुत सारे लोग कैल्शियम दवाइयों का सेवन शुरू कर देते हैं, तो कैल्शियम से भी किडनी स्टोन बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। कुछ लोगों में सर्जरी के बाद, स्पेशली गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद भी किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं क्या एज ग्रुप है जिसमें किडनी स्टोन ज़्यादा मिलता है। हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो 20 से 40 वर्ष की ऐसी उम्र है जिसमें किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब बात करेंगे कि अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर किसी को यूरिन पास करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, या यूरिन रुक रुक के आ रहा है, या यूरिन में रेडनेस आ रही है जिसको हम हेमिचूरिया बोलते हैं, बार बार यूरिन आने की इच्छा हो रही है, या उल्टी बुखार आ रहा है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन डॉक्टर ने बताया है, या आपको पसलियों के नीचे या बैक में कहीं दर्द हो रहा है, दर्द जो नीचे की तरफ रेडिएट हो रहा है, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से पता लग सकता है कि आपको किडनी स्टोन है। और किस लोकेशन पे है वो टेस्ट करने के बाद या डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद बता सकता है। किडनी स्टोन के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, क्या कैसे डायग्नोसिस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको अपने आसपास यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसको दिखा के हो सकता है वो कुछ आपके बेसिक टेस्ट कराए, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, या सीटी स्कैन है। उसको देखने के बाद पता लगा कि आपका जो स्टोन है उसका लोकेशन क्या है, मतलब वो किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, या उसका साइज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहले तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर उसका साइज़ पता होना चाहिए। अगर साइज़ छोटा है, 2 से 4 mm का है, तो नॉर्मली खूब सारा पानी पीने से एक किडनी स्टोन बाहर निकल जाता है। और अगर 4 से 6 mm का है, फिर थोड़ी सी मसल रिलैक्सेंट्स हैं, कुछ डायरेटिक दवाइयाँ हैं, कुछ और दवाइयों देने के बाद ये स्टोन बाहर निकाला जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर जो स्टोन है 7 mm से बड़ा है, या उसकी लोकेशन के अनुसार कहाँ पे है, फिर उसके बाद हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिसको हम PCNL या URS बोलते हैं, रोटोस्कोपी बोलते हैं। उन टेस्ट के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा सकता है और जिससे स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है। आजकल बहुत अच्छी कुछ नई टेक्निक आ गई हैं जिसको ESWL बोलते हैं, या शॉक वेव थेरेपी भी बोलते हैं, जिससे, या लेजर्स आ गए हैं बहुत सारे, या RIRS जैसे चीज़ें आ गई हैं, जिससे क्या होता है किडनी को, स्टोन को बहुत आसानी से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के निकाला जा सकता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह कोई सिम्टम्स हैं तो आपको अपने आसपास यूरोलॉजी से संपर्क करना चाहिए। जो भी रिलेवेंट टेस्ट हैं, चाहे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, या CT है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, कराना पड़ सकता है। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से पता लग जाता है, बट कभी कभी छोटा स्टोन अल्ट्रासाउंड में नहीं मिलता है, या लोकेशन सही से क्लियर नहीं हो सकती है, तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको CT KUB कराने की भी सलाह दे। तो ये टेस्ट करने के बाद अगर कंफर्म होता है तो उसकी साइज़ के हिसाब से आपको इलाज कराना पड़ सकता है। अब बात करें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं किडनी स्टोन को बनने से। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट तरीका है कि अगर आप पानी खूब सारा पीते हैं, 3-4 लीटर रोज़ पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है किडनी स्टोन होने की संभावना कम हो जाती है। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें। कैफ़ीन जो है वो भी डिहाइड्रेशन का काम करती है, डायरेटिक्स का काम करती है, जिसकी वजह से यूरिन और कंसनट्रेट हो सकती है और आपको किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हम फ्लूइड इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है, तो अगर फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होगा तो किडनी आपकी फ्लश्ड रहेगी और संभावना कम रहेगी। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है, बार बार जलन हो रही है यूरिन में, रुक रुक के पेशाब आ रहा है, या पेशाब करते करते स्ट्रीम थिन हो गई है, या यहाँ पे दर्द हो रहा है और नीचे की तरफ दर्द जा रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स हैं जो
इनिशियल जिसमें अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है। बारे में अगली बार हम फिर किसी और बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।